Hey students, welcome to online education. लेसन 5 नेचुरल डिज़ास्टर। ठीक है, ये जो नेचुरल आफत हमको देखने मिलती है उनको बोलते हैं नेचुरल डिज़ास्टर। ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, फिर ज़्यादा पानी बारिश आने की वजह से फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आज हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। या इससे पहले कुछ डिटेल दी हुई है वो हम देख लेते हैं। ऑन द 12th March 2011 कृष्णा शो द पिक्चर ऑफ सुनामी इन द न्यूज़पेपर। ठीक है, 12th March 2011 को कृष्णा जो है वो न्यूज़पेपर में ये जो सुनामी है उसके कुछ पिक्चर्स देखता है। ठीक है, आफ्टर रीचिंग स्कूल सी आस्क्ड हर क्लास टीचर। ठीक है, कृष्णा जो है वो जब स्कूल पहुंचती है उसके बाद अपने क्लास टीचर के से इसके बारे में पूछता है। सर आई रीड द न्यूज़पेपर अबाउट सुनामी इन द न्यूज़पेपर। ठीक है, वो न्यूज़ बताता है कि मैंने न्यूज़पेपर में सुनामी के बारे में पढ़ा है। हाउ डज अ सुनामी ऑक्योर, सुनामी कैसे होता है, कैसे आता है। तो सर क्या रिप्लाई देते हैं वो देखते हैं। सर रिप्लाइड नेचुरल डिजास्टर आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, दो तरह की नेचुरल डिजास्टर होती है, दो तरह की आफतें होती हैं कुदरती। ठीक है, तो जैसे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ सरफेस है उसके अंदर का जो चेंजेस आता है उसकी वजह से जो डिज़ास्टर होते हैं वो है अर्थक्वेक, सुनामी और वैल्कनो। ठीक है, और जो अर्थ क्रस्ट ऑफ अर्थ के बाहर, ठीक है, एक्सटीरियर पार्ट में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे जो चेंजेस आते हैं वो होते हैं फ्लड, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट। ठीक है, ये नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं। तो उसी में से फर्स्ट अर्थक्वेक के बारे में हम पढ़ेंगे ब्रीफली। अब हम सभी को पता है अर्थक्वेक के बारे में, 2001 कच्छ का अर्थक्वेक आपको पता ही है। तो ये अर्थक्वेक के बारे में ब्रीफली इंफॉर्मेशन अभी लेते हैं। द वीक अपर क्रस्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, जो अर्थ का वीक अपर क्रस्ट होता है वहाँ पे सडनली अचानक क्या एक्सपीरियंस होता है, ट्रेमेडस, आइदर ड्यू टू कोलिशन ऑफ प्लेट और ड्यू टू द ट्रेमेडियस प्रेशर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, या तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है जिसके ऊपर अर्थ सरफेस है वो प्लेट्स में कोलिशन होता है। ठीक है, फर्स्ट दिया हुआ है कोलिशन ऑफ द अर्थ प्लेट्स। ठीक है, और यहाँ पे दिया है ट्रेमेडियस प्रेशर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये पिक्चर में आपको देखने मिलेगा। फर्स्ट पिक्चर में आपको प्लेट्स का दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोलिशन, और सेकंड पिक्चर में इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो प्रेशर है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, ये दो रीज़न हो सकते हैं अर्थक्वेक होने के। अब आगे पढ़ेंगे। वेव्स ट्रेमर्स ऑफ अर्थक्वेक ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स हाइपोसेंटर विच इज डीप डाउन बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के सरफेस के अंदर, ठीक है, एकदम इंटीरियर ऑफ द अर्थ एक हाइपोसेंटर होता है, वहीं से ओरिजिनेट होता है अर्थक्वेक। ठीक है, हाइपोसेंटर और एपीसेंटर दोनों में डिफरेंस होता है। एपीसेंटर अर्थ सरफेस के ऊपर होता है जहाँ से वेव क्रिएट होती है, और जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है वो हाइपोसेंटर होता है जो डीप डाउन होता है अर्थक्वेक के, अर्थ के। ठीक है, सच सडन सैकिंग और ट्रेमलिंग इज नो एज एन अर्थक्वेक। ऐसी ही सडन सैकिंग और ट्रेमलिंग को हम अर्थक्वेक जानते हैं। अर्थक्वेक वेव आर क्रिएटेड फ्रॉम द एपिसेंटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की प्रोसेस में जब ऊपर का जो पार्ट होता है जहाँ पे सरफेस ऑफ द अर्थ होता है वहाँ से जो वेव क्रिएट होती है, ठीक है, वो पॉइंट को बोलते हैं एपी सेंटर। अर्थक्वेक ऑक्योर ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द अर्थ। ठीक है, अर्थक्वेक किस वजह से होता है, अर्थ के अंदर जो इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। ये पिक्चर दी हुई है 5.2 में, आगे डिटेल पढ़ेंगे। द वेव ऑफ अर्थक्वेक स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम द एपी सेंटर। ठीक है, एपी सेंटर से आउटर साइड में जो वेव्स होती है वो स्प्रेड होती हैं। जैसे कि एक तालाब है, वहाँ पे आप एक छोटी सी कंकड़ डालोगे, ठीक है, स्टोन को पानी में डालोगे
तो कैसी वेव क्रिएट होती है, ऐसे ही एपी सेंटर से अर्थक्वेक की वेव क्रिएट होती है, आउटवर्ड मूव करती है। द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली अबव द हाइपोसेंटर फोर्स इज नो एज द एपी सेंटर। ठीक है, ये पिक्चर में आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये पॉइंट जो हाइपोसेंटर है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो डीप डाउन है अर्थ सरफेस के, वहाँ से एग्जैक्टली अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट है वहाँ जहाँ से क्रिएट होती है वेव्स, ठीक है, ऊपर की साइड आपको देखने मिलेगा, उसी को एपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, द इंटेंसिव ऑफ द अर्थक्वेक इज फैट द मैक्सिमम अराउंड द एपी सेंटर। ठीक है, एपी सेंटर पे कितना मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी अर्थक्वेक की हमको फील होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एपी सेंटर पे फील होती है। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द एपी सेंटर। एपी सेंटर से जितना हम दूर जाएंगे उतना उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, कितनी मात्रा का, कितना भारी अर्थक्वेक था उस पर डिपेंड करता है कि उसकी असर कितनी होगी। ठीक है, कितना उसका इफेक्ट होगा। वी कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक एंड नो इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन हाइपोसेंटर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द सिस्मोग्राफ। ठीक है, ये जो अर्थक्वेक है उसको मेंश्योर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम मेंश्योर कर सकते हैं कि ओरिजिन या हाइपोसेंटर से पे कितने स्केल का, कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था। देयर आर 3 मेन रीज़न फॉर द ऑक्योरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक। ठीक है, 3 मेन रीज़न होते हैं अर्थक्वेक होने के, ये पॉइंट वाइज आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट कोज आपका दिया है वैल्कोनिक अर्थक्वेक। ठीक है, वैल्कोनिक इरप्शन की वजह से जो अर्थक्वेक आता है उसको वैल्कोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। सेकेंड कोज है टेक्टोनिक प्लेट्स में जो चेंज आता है। ठीक है, इस तरह से टेक्टोनिक प्लेट्स में जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से होता है अर्थक्वेक। और थर्ड है सबडक्शन एक्टिव जोन में जो सबडक्शन होता है उसकी वजह से होना अर्थक्वेक। ये सेकंड पिक्चर में आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट अर्थक्वेक कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।